हो जाओ अलग, छोड़ दो एक दूसरे को। वो तो गए भाई। पेपर्स में नायरा, लेकिन मन से नहीं। हिम्मत करो नायरा, और मन से भी हो जाओ। मन कहाँ है बस में भाई, कहाँ सुनता है मेरी? जितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार कर देता। पर आपने शायद ठीक ही कहा भाई, मुझे कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, पीछे ना हटने की। और मैं कोशिश करूंगी भाई। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, हम जा ही रहे शांति पाठ करवाने। जी। दादी, दादी कुछ नहीं हुआ हमें, हम ठीक है। छोड़ो हमारा हाथ और जाने दो हमें। कहीं नहीं जाएंगी आप, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। तुम्हें क्यों चिंता होने लगी हमारी तबीयत की किट्टू? तब नहीं सोचा जब इतना दुख और इतनी परेशानी दी कि दादी को कुछ हो गया तो क्या? दादी देखिए, आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, लेकिन बाद में। अभी आप अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए बस। हम अपनी तबीयत खुद देख लेंगे, तुम बस दूर रहो हमसे। सामने बताओ हमारे, तुम जब भी सामने आते हो तो दिल रोता है हमारा। छोड़ो हमें, जाने दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। एक बार डॉक्टर के सामने चले गए, उसके बाद आपके सामने कभी नहीं आऊंगा मैं, ठीक है? अभी आप जिद मत कीजिए मेरे साथ, चलिए अंदर कह दीजिए कि दादी को चेकअप के लिए ले जा रहा हूँ। चलिए चलिए। ठीक है। न मिलकर। नायरा, नायरा कहाँ है? किसी ने नायरा को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। वो ठीक तो है ना? देखो तुम जल्दी जाके देखो, वो कहीं वो कुछ करना बैठे वो। ये सब क्या है? आई एम सॉरी, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है जो मैं ये इतनी बड़ी बात। आई एम सॉरी। पापा, नायरा बाहर गई है और उसे जाते हुए देख मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगा जैसा कि आप सोच रहे हैं। कीर्ति कोई जानबूझ के ऐसी बातें नहीं सोचता है। जस्ट दैट कि मन में डर बैठ गया है कि इस डर को मन से निकालना होगा नैतिक। एक बार इसने घर कर लिया ना मन में, फिर बात बात में हावी हो जाएगा। हाँ छोटी माँ, मैं समझता हूँ। कोशिश करूंगा कि ये गलती दोबारा ना हो। अभी जख्म इतना ताजा है, मन को शांत होने में टाइम लगेगा। पापा अपनी प्रिंसेस को लेकर श्योर रहिए, वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसमें उसके पापा या उसकी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े। वो फाइटर है, उसकी लाइफ में कितनी मुश्किलें, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा। पापा आई एम सॉरी नक्श, जो बातें खुद मुझे अपनी प्रिंसेस के बारे में कहनी चाहिए तुम्हें मुझे याद दिलानी पड़ रही है। अब से मैं चिंता नहीं, सिर्फ दुआ करूंगा कि हमेशा उसकी हिम्मत ऐसे ही बनी रहे। यस इट्स पॉसिबल। एक माइनर से सर्जरी करनी होगी, लेकिन पहले से फिजियोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सक्सेसफुल होता है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकती हैं, डांस भी। सर आर यू श्योर? मतलब मैं आई मीन आई कैन। यस डेफिनेटली श्योर। ऐसा सिमिलर केस मैंने पहले भी हैंडल किया है। इस लॉस को रिवर्स किया जा सकता है। सब एक मिनट मैं पहले कार्तिक को तो बताती हूँ जो आपने अभी कहा। वो बहुत खुश होगा ये बात सुन के। मुझसे ज्यादा वो चाहता था कि मेरा पैर ठीक हो जाए ताकि मैं फिर से डांस कर सकूं। मैं उसे फोन करके बता देती हूँ। Who's Karthik? Your husband or boyfriend? भाई और भाभी की जोड़ी कितनी परफेक्ट है ना। अनमोल, नायरा भाभी जैसे अच्छे इंसान मिलना इम्पॉसिबल है। आज अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ तो वो सिर्फ उनकी वजह से। ये बड़ी गलती मेरी माफ कर दी थी उन्होंने। अगर मेरी गलती माफ हो सकती है तो उनकी क्यों नहीं? भैया चाहे कुछ भी रीजन देते दीदी से नाराज होने का, पर एक्चुअली वो इस बात से नाराज है कि उस मोमेंट पे जब नायरा दीदी की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी वो चली गई।
पर कहा भी तो उन्होंने ही ना। मानसी बेटा, बहुत बार हम जो कहते हैं उसका मतलब वो नहीं होता जो समझ में आता है। कार्तिक इसलिए हर्ट है क्योंकि उसे लगता है कि नायरा उसकी बात समझी नहीं, और नायरा इसलिए हर्ट है क्योंकि उसे लगता है कि कार्तिक उसे गलत समझता है। होता है कभी कभी कि हम कुछ कहना भी नहीं चाहते और ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला समझ भी जाए। ये तो गलतफहमी पे गलतफहमी हो गई, और सच कहीं सारे गलतफहमियों के नीचे दब गई है, जो ढूंढे पर भी दोनों देख नहीं पा रहे। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कभी तो मुश्किल से मुश्किल वक्त पे भी और गहरे हो जाते हैं, टूटते नहीं, और कभी जरा सी बात पे इतने उलझ जाते हैं कि सुलझने का नाम नहीं लेते। चलो वहां भी डेकोरेशन कर लेते हैं, मंत्री जी के स्वागत के लिए अच्छा लगेगा। ये मैं क्या कर रही थी? क्यों कार्तिक को फोन लगाया मैंने? किसी और से भी तो शेयर कर सकती हूँ ना। वाई कार्तिक? और वो भी अब जब हमारा तलाक हो चुका है, जब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, तो अब क्यों बात करनी है मुझे उससे? हाँ मैं वो यहाँ वो कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? तुमने फिर कुछ किया क्या? फिर ड्रिंक की तुमने? कार्तिक, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, प्लीज बताओ। क्या बताऊँ मैं? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? दादी को दिखाने लाया, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। दादी? टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है वो, शायद डॉक्टर देख रहे हैं उन्हें। पर तुम यहाँ किसी के साथ आई हो या तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? नायरा, कुछ पूछ रहा हो तुमसे, प्लीज जवाब दो। तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना? हाँ, वो मैं यहाँ के जो औरतें, मैं यहाँ की जो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हम कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वो तो हमारा पोता हमें जबरदस्ती लेके आया इसलिए। बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, चाहे तो पैर पड़ते हैं, लेकिन हमारी और बेइज्जती मत करो। या तो आप आ जाइए या हमें बुला दीजिए। हाँ, हम बहुत बोर हो रहे हैं। ना आप है ना मानसी दीदी हैं। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, पर तो हमें बुला लीजिए ना। हाँ, तो मामा से पूछ लो और आ जाओ। हमने उनसे पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया। फोन मुझे तो बच्चों, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे दीदी से कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे माँ। पर मुझे करनी है कीर्ति। उस दिन क्या कहा था तुमने, याद है? मुझे याद है। मैं हमेशा से जानती थी कि तलाक होकर रहेगा। तुम कहती या कोई और कहता, रुकने वाला था ही नहीं है। और आई थिंक यही सही भी था। जिस दुख से मेरा बेटा 2 साल से गुजर रहा था, वो कभी ना कभी तो खत्म होना ही था ना। शायद यही एक तरीका सही था। सॉरी, पर शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन ये हुआ क्योंकि आप इसके अलावा और कुछ चाहती ही नहीं थी। आपने हमेशा से यही मान लिया था कि कार्तिक की खुशी इसी में है, जबकि ये सच नहीं है। वो तो वक्त ही बताएगा कीर्ति। हाँ माँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ, वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी जीत हुई है, आप मनाइए अपनी जीत की खुशियां। कार्तिक का रिश्ता जहां करना है आपको, आप वहां करिए। लेकिन याद रखिएगा माँ,
नायरा से दूर होकर तो कार्तिक फिर भी जी रहा है, लेकिन उससे अलग होकर उसका क्या होगा ये ना मैं जानती हूँ ना आप। मुझे कम से कम अंदाजा तो है, लेकिन आप तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अपने बेटे की खुशियां नहीं, कुछ और ही जुटा रही हैं आप। याद रखिएगा कि कहीं आपकी जिद कार्तिक और जिससे आप उसका रिश्ता करवाना चाहती हैं, दोनों को बर्बाद ना कर दे। क्या हुआ किट्टू? कुछ नहीं दादी, बस वो कोई चीज से टकरा गया था मैं तो। चुप क्यों रही हूं मैं? किस बात का डर है हमें? ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना? जानबूझ के नहीं टकराए, ना प्लान बना के मिलने आए, फिर क्यों अजीब लग रहा है इतना? तो फिर चलो घर चलते हैं। बिना मतलब के ले आए हमें यहाँ। बिल्कुल ठीक है हम, कुछ नहीं हुआ हमें। मन क्यों नहीं हो रहा जाने का? क्यों दिल कह रहा है कि तुम रुक जाओ, मत जाओ। बीपी बढ़ना और घटना तो चलता ही रहता है इस उम्र में। हाँ, पिछले कुछ दिनों थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा था। तुम्हारी और तुम्हारी शादी की चिंता थी ना, लेकिन अब तो तलाक हो गया है। हमने समझा दिया है अपने मन को। शांति से रहेंगे और शांति से रहने देंगे। अब कोई परेशानी नहीं होगी, अब ठीक रहेंगे हम। चलो। नायरा, दादी ने देख लिया और नाराज हो गई तो बीपी और बढ़ जाएगा उनका। ये नायरा है क्या कहीं आसपास? हमें लगा कि नहीं दादी, वो यहाँ कहाँ पे? मेरा मतलब पता नहीं क्यों हमें लगा जैसे तुम और वो। खैर छोड़ो, घर चलते हैं। थोड़ी देर और नहीं आती दादी तो बात हो जाती शायद। अभी तो मिलके भी ऐसे मिले जैसे कोई चोरी कर रहे हो। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। वाह 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 वाह। हाँ, अच्छा है। मानसी के घर वालों ने एक एक चीज चुन चुन के भेजी। मन कर रहा है कि इस सब की फोटो खींच के बिरादरी में बंटवा दूं। सबकी आंखें चौंधी आ जाएगी। कल तो रक्षाबंधन है। मेरे भैया आज तो मुझे भर भर के गिफ्ट देंगे। हे भगवान, अपनी किस्मत पे ही यकीन नहीं हो रहा है। क्या हो? वाह वाह। इतनी सारी टेंशन और चिंता के बाद त्योहार आया है। अच्छा है, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तलाक से सबका मन कहीं और लग जाएगा। हाँ, भगवान के भी अपने तरीके हैं, हमारा ध्यान बटाने के, मन बहलाने के। लेकिन सच बात तो यह है कि दुख अभी भी बना हुआ है।
सर कॉफी। सर ये चाय है। एक वाह, लोग चाय में चीनी पी रहे, तुम चीनी में चाय कैसे पी लेते तुम इतनी चीनी? ऐसे क्या मतलब? ऑलरेडी इतनी स्वीट हो तुम, ऊपर से इतनी मीठी चाय पियोगी तो डायबिटीज नहीं हो जाएगी मुझे? जब इतना डर लगता है तो दूर रहा करो, इतना चिपकते क्यों? अब जहाँ चीनी होगी वहाँ चिपचिप तो होगी ना। दूर हटो। जब मुझे टेंशन होती है तो चीनी बहुत हेल्प करती है। ऋषिकेश में तो मैं 4-5 चम्मच डाल के पी जाती थी। गला ऐसा तर, आहा, वाह, मजा आ गया। कुछ चीजें सिर्फ तुम ही करती थी तो अच्छा लगता था, कोई और करे तो मैं बर्दाश्त भी ना करूं ना, पर जब तुम करती थी तो। सुनिए, आपको पता है ना कल रक्षाबंधन है, मानसी के शादी के बाद का पहला त्योहार। कैसे करेंगे, कुछ सोचा है? क्या करना है? बहन भाई को राखी बांधेगी, उसमें हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? या तो बहू मैके जाएगी या बहू के मैके वाले यहाँ आएंगे, और उसका इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा ना। कोई इंतजाम नहीं करना है रुक्मिणी बहन, जो भी होगा कुछ सादा सही होगा बस। लो कर लो बात। मेरे अनमोल की पूरी शादी सादे सी की। कितने अरमान थे मुझे, लेकिन कार्तिक और नायरा की तलाक का आप लोगों को जितना दुख है ना, उतना मुझे भी है। लेकिन एक ही बात को हम जिंदगी भर थोड़ी ना लेके बैठेंगे, हमें तो आगे भी बढ़ना है ना। तो आप बढ़िए आगे, किसने मना किया है? मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारी तरफ से कोई इंतजाम नहीं होगा। मानसी चाहे तो अपने मायके जाए और अपने भाई को राखी बांधकर आ जाए। और कीर्ति का क्या? वो देख लेगी जो उसे ठीक लगे। देखिए, कल सिर्फ रक्षाबंधन नहीं है, सावन के झूले भी है और बहुत बड़ी पूर्णिमा है। मैं अपने पोता बहू की सभी रस्में एकदम धूमधाम से करना चाहती हूँ, जैसे हमारे गांव में होती है। पता नहीं माँ आप कौन कौन सी रस्में निकाल रही हैं बिला वजह। कब से देख रहा हूँ आपकी फरमाइशों और ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं है, कभी ये तो कभी वो। मोहित, तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। जिस दिन से तुम शादी करके इस घर में आए हो ना, तुमने मुझे ही पराया बना के रखा है। आंटी प्लीज नाराज मत होइए। नाराज होने का हक ही नहीं है मुझे, मैं एकदम फालतू हूँ ना। माँ, बहू, मेरा नहीं, कम से कम अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल किया होता। या तुझे भी नायरा की ज्यादा चिंता है और अनमोल मानसी की कम? माँ बेकार में बात को बढ़ाइए मत, प्लीज खत्म कीजिए ना आप। मोहित, तुझे तो तेरे ससुराल वालों ने खरीद लिया है। अरे बचपन में जब देखो तब चैम 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 करके नक्श के आगे पीछे घूमते थे और अपने बेटे को देखते तक नहीं थे। और अब नायरा के दुख में इतना दुखी हो गए हो कि अपने बेटे की खुशियां तक दिखाई नहीं देती तुम्हें। बस कीजिए रुक्मिणी बहन, बस आप कीजिए। बरसों से आप सबसे दबे आ रहे हैं हम, अभी तो हमें बख्शिए, कभी तो हमारा ख्याल कीजिए। नानी, ये जो हो रहा है प्लीज इसे रोक लीजिए। आपकी नाराजगी मुझसे अपनी जगह है, पर ये प्लीज संभाल लीजिए नानी। मेरी वजह से मानसी और कीर्ति भाभी का त्योहार खराब हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। प्लीज संभाल लीजिए नानी। बहू, मेरा सामान बनवा दो और साथ में मानसी अनमोल का। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तुम रहो अपने मायके वालों के साथ खुशी खुशी यहाँ पे। शांत हो जाइए रुक्मिणी बहन। आप भी मुझे ही कह रही है, इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब देखिए ना, कल ही बच्चों की शादी हो गई है और आज उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। कल उनका पहला त्योहार है, लेकिन कोई अच्छे से मनाना नहीं चाहता है। सब मनाना चाहते हैं। मानसी और कीर्ति बिटिया दोनों जाएंगी राखी बांधने, सावन की रस्में भी करेंगी, लेकिन कहाँ करेंगे ये सोच लेते हैं।